हेलो स्टूडेंट, ईगल आई ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनर्जी के बारे में। तो एनर्जी एनर्जी मतलब क्या होता है? तो कोई भी काम करने के लिए, कोई भी वर्क हमें परफॉर्म करना है तो एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? हम जैसे फूड खाते हैं तो हमें एनर्जी हमारे फूड से मिलती है। उसी तरह डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म की एनर्जी, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में एनर्जी यूनिवर्स में अवेलेबल है। एनर्जी के डिफरेंट टाइप्स है। फॉर एग्जांपल पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी। और इसकी लिस्ट जो है वो एंडलेस है। मतलब इतनी सारी एनर्जी अवेलेबल है कि हम इसके बारे में एक टॉपिक में कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस लेसन में हमें पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ना है। उससे पहले हमें एनर्जी की डेफिनेशन जाननी है। एनर्जी मीन्स द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू परफॉर्म वर्क। तो एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी का जो यूनिट होता है वो एसआई एंड सीजीएस सिस्टम में सेम होता है। जैसे एसआई सिस्टम में एनर्जी एंड वर्क का जो यूनिट होता है वो होता है जूल, एंड सीजीएस सिस्टम में होता है अर्ग। तो आज हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में। स्टूडेंट, क्या आप कभी कैरम खेलते हो? अब जब आप कैरम खेलते हो, जब आप स्ट्राइकर से जो कैरम का जो कॉइन होता है, तो स्ट्राइकर से जब आप उस कैरम के कॉइन को हीट करते हो, स्ट्राइक करते हो, तो उस कॉइन के साथ क्या होता है? उसके बाद जब फास्ट क्रिकेट बॉलर जब बॉल से स्टंप को हीट करता है, मतलब स्ट्राइक करता है, तो उस स्टंप के साथ क्या होता है? देन किसी मार्बल से दूसरे मार्बल को अगर स्ट्राइक करते हैं तो उस रुके हुए मार्बल के साथ क्या होता है? इसका आंसर आप लोग इजीली दे पाओगे। आप बोलोगे कि जब हम स्ट्राइकर से हम कैरम के कॉइन को स्ट्राइक करते हैं तो वो जो कॉइन होता है वो आगे मूव होता है। उसी तरह अगर हम क्रिकेट बॉल से आप स्टंप को स्ट्राइक करते हो तो वो स्टंप के साथ क्या हो जाता है? वो गिर जाता है। देन आप अगर एक मार्बल से दूसरे मार्बल को जब आप स्ट्राइक करते हो तो दूसरा मार्बल जो होता है वो उसकी मूवमेंट होती है, वो मूव होने लगता है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पर मूविंग ऑब्जेक्ट अपना फोर्स अप्लाई करती है तो वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट भी मूव होने लगता है। मीन्स मूविंग ऑब्जेक्ट हैज सम एनर्जी। जैसे ये बॉल है, ये बॉल अभी रुका हुआ है। अब इसको मैंने क्या किया था? मूव किया था ऊपर में, तो इसकी मूवमेंट हुई थी। कुछ हाइट पर जाकर इसकी मूवमेंट हुई। पहले तो ये स्टेशनरी था। ऐसे ही अगर दो बॉल ले लेते हो, एक से दूसरे पर जब आप स्ट्राइक करते हो तो दूसरे बॉल की भी क्या होंगी? मूवमेंट होगी, मतलब वो भी मूव होने लगेगा। इसका मतलब क्या है कि मूविंग ऑब्जेक्ट हैज सम एनर्जी। मूविंग ऑब्जेक्ट में एनर्जी होती है, उस एनर्जी को कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी। अब हम देखेंगे इसका एक्सप्रेशन। तो हम लोगों ने देखा था कि काइनेटिक एनर्जी मीन्स क्या। तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन हम लोग पढ़ लेंगे। द एनर्जी विच एन ऑब्जेक्ट हैज़ बिकॉज ऑफ द मोशन इज कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन होती है तो वो कुछ एनर्जी, जैसे स्ट्राइकर से कॉइन को, रुके हुए कॉइन को हमने स्ट्राइक किया था, तो जो स्ट्राइकर की एनर्जी थी वो पार्टली और फुल्ली उस कॉइन में चली गई, जिसकी वजह से वो कॉइन आगे मूव हुआ। तो एनर्जी, द एनर्जी विच एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की एनर्जी है बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, उसके मोशन की वजह से किसी ऑब्जेक्ट में अगर एनर्जी आ रही है तो उसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। मतलब यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल दिया है। अगर कोई चीज़ है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो अगर डिस्प्लेस हो रहा है तो वो कब डिस्प्लेस होगा? जब उस पर कोई फोर्स अप्लाई होता है तो वो एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होगा। तो वो जो डिस्प्लेसमेंट है मूवमेंट की वजह से हुई है। ठीक है, तो वो जो मूवमेंट है, उसकी जो फोर्स अप्लाई किया हुआ है और जो मूवमेंट उसकी हुई है, मतलब वहाँ पर वर्क हुआ है।
तो वर्क डन मूवमेंट की वजह से हुआ है, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब के ई इज इक्वल टू एफ एस। तो एफ एस कैसे आया, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला भी क्या है, वर्क डन मतलब डब्ल्यू और डब्ल्यू मतलब एफ एस, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एफ एस। ओके, तो यहाँ पर हम लोग एक्सप्रेशन देखेंगे, अगर एक ऑब्जेक्ट है और वो एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो रही है, तो ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स अप्लाई किया गया है जिसे हम लोग ले लेंगे F, ठीक है। तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से वो जब एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होती है तो कुछ एक्सेलरेशन उसमें आ जाता है, तो उसे हम A ले लेंगे। और जिस जगह A से B पॉइंट पर अगर वो डिस्प्लेस हो रही है तो वो मूवमेंट होने के लिए कुछ समय लगा, तो उसके लिए हम लोग टाइम के लिए T ले लेंगे और डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग S ले लेंगे। तो जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी u है, तो वो हम ले लेंगे 0 एंड v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। अब हम इन सब इंफॉर्मेशन से हम उसका एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो हमें पता है W इज इक्वल टू एफ एस, डब्ल्यू मतलब वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स का जो सेकेंड लॉ है वो है F इज इक्वल टू एम ए। तो अब हम एक्सप्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें वर्क का फॉर्मूला पता है W इज इक्वल टू एफ एस। यहाँ पर हम लोग अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ क्या है, तो उसका फॉर्मूला है F इज इक्वल टू एम ए। यहाँ पर हम लोग न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे क्योंकि हमें S की वैल्यू फाइंड करनी है। तो S इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है न्यूटन्स, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। और हमें पता है कि u की वैल्यू ज़ीरो, ज़ीरो कैसे, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो है, इसीलिए u इज इक्वल टू ज़ीरो। तो u की जगह अगर हम ज़ीरो ले लेते हैं तो ज़ीरो इंटू टी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ओके, तो s का फॉर्मूला हमारा क्या तैयार हो गया है, s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वेयर। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं F इज इक्वल टू एम ए एंड S इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वेयर को सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं। देयरफॉर W इज इक्वल टू एम ए। अब हमें इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को यूज करना है और हमें W के फॉर्मूले में रखना है, मतलब वर्क के फॉर्मूले में। तो F का आंसर है एम ए, तो F इज इक्वल टू एम ए है, तो एफ एम ए मल्टीप्लाइड बाय S की वैल्यू क्या आई, हाफ ए टी स्क्वेयर, तो मल्टीप्लाइड बाय हाफ ए टी स्क्वेयर। अब इसे फाइंड करो, A एंड A मल्टीप्लाइड बाय A करते हैं तो A स्क्वेयर आता है, तो उसे 1 टाइम लिखना है हाफ एम ए टी स्क्वेयर। ओके, इसे हम इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। यूजिंग न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, V इज इक्वल टू u प्लस ए टी, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है न्यूटन का। तो u की वैल्यू हमें फिर से पता है कि 0 है, 0 प्लस ए टी, देन v इज इक्वल टू ए टी आंसर आ गया। तो v को अगर स्क्वायर करते हैं तो ए टी को भी स्क्वायर चला जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 3 एंड 4 को हमें यूज करके काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला फाइंड करना है। तो यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 4 के ई इज इक्वल टू डब्ल्यू, तो क्योंकि के ई इज इक्वल टू एफ एस है और एफ एस मतलब क्या है, डब्ल्यू, इसीलिए के ई इज इक्वल टू डब्ल्यू, तो के ई इज इक्वल टू डब्ल्यू आ गया। अब यहाँ पर के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर कैसे आया, तो डब्ल्यू का जो फॉर्मूला है, यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 4, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को यूज करके हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला फाइंड करना है। तो के इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू कैसे आ गया, के इज इक्वल टू एफ एस है और एफ एस की वैल्यू क्या है, डब्ल्यू, एफ एस इज इक्वल टू डब्ल्यू, इसीलिए के ई इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो डब्ल्यू का हमारा फॉर्मूला है हाफ एम ए टी स्क्वेयर, ठीक है।
तो AT² की जगह AT² का आंसर क्या है, V² है यहाँ पर, इसीलिए AT² की जगह हमें V² रखना है। तो आंसर क्या आ जाएगा, KE इज इक्वल टू हाफ mv²। तो ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। यहाँ पर हमारा काइनेटिक एनर्जी कंप्लीट होता है।